बकरियों को हीट पर कब लेके आएँ और पहली दफ़ा बकरी को किस वक्त जो है वो क्रॉस करवाना चाहिए, ये दो सवाल हैं जो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल्ला। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी कि जान ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए जो है जानवर हीट पे आ सकता है। तो 3 तरीके आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें एक सबसे बेस्ट तरीका है जिसके ज़रिए जो है वो जानवर हीट पे आ सकता है। सबसे पहले नंबर पे जी तरीका है जी देसी टोटके। हाँ, मुख्तलिफ आजमाए जाते हैं जिससे जानवर हीट पे आता है। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से देसी टोटके। दूसरे नंबर पे है जी कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करना, टीके मुख्तलिफ मिलते हैं, वो भी आपको अभी नेम बताता हूँ। तीसरा है जी के साथ बकरे का लाजमी होना, ये तीसरा तरीका है। सबसे पहले जो तरीका है, जो देसी तरीका है वो डिस्कस कर लेते हैं। देसी तरीके के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वो मसूर की दाल है। मसूर की जो लाल कलर की दाल होती है ना, हमारे ये करियाना स्टोर से मिल जाती है। लाल कलर की दाल जो होती है, जो हम खाते भी हैं, मसूर की दाल, वो आपने देनी है जी तकरीबन आधा पाव, एक जो है ये मुट्ठी जितनी जो है आपने हर रोज़ रात को खिलानी है। सबसे पहले आपने स्टार्ट किस तरह करनी है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपने जो है जानवर को दाल खिलानी है। अगर उससे नहीं हीट पे आ रही तो आप फिर हर रोज़ भी रात को जो है वो खिला सकते हैं। एक तो तरीका ये है देसी। दूसरा तरीका देसी जो लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं और उसके रिज़ल्ट भी कभी कभी अच्छे आते हैं, वो है जी छुआरे जो हैं वो दूध के अंदर भिगो के जो है वो आधा पौना घंटा भिगो देने हैं। उसके बाद वो दूध और जो छुआरे जानवर खुद भी खा लेता है उसके सामने रख देने हैं। तो हर रोज़ आपने रात को देना है, इंशाल्लाह 5 से 6 दिनों के बाद जो है हीट पे आ जाएगा। तीसरा देसी तरीका वो ये है जी कि प्याज और गुड़ जो है वो आपने एक ही मिकदार में ले लेना है। उसको अच्छे तरीके से आपस में कूटना है और जब वो अच्छे तरीके से कूटा जाए उसको जो है हर रोज़ रात को जो है वो आपने अपने जानवर को खिलाना है। तो इससे भी उम्मीद है कि जानवर जल्दी हीट पे आ जाएगा। ये तो हो गया जी देसी तरीके जिसके ज़रिए जो है हीट पे आते हैं, उसके बाद जानवर को क्रॉस करवाया जाता है। दूसरा तरीका जी टीके लगाए जाते हैं मुख्तलिफ। इसका मेरा भी अपना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एक टीके के मतलब। और वो भी कौन कौन से टीके हैं, सबसे पहले है जी साइक्लोमेट, जो कि लोकल कंपनी का आता है। मुझे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया उसका, मैं 2-3 दफ़ा लगाया लेकिन मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। वो 200-250 का साइक्लोमेट टीका आता है, वेटनरी हॉस्पिटल जानवरों के डॉक्टर जो होते हैं, जानवरों की जो मेडिसिन की शॉप होती है वहाँ से मिल जाता है साइक्लोमेट। उसका तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट कंपनी का आता है डेल्माजीन। डेलमेलरिन की बात नहीं कर रहा, डेल्माजीन एंड पे होता है। हीट वाला टीका भी आप जब कहेंगे तो वो आपको दे देंगे। तो ये तकरीबन आता है 1400 1450 रुपये का टीका आता है, जो कि मैंने अपने जानवरों को लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह इससे मेरी बकरी जो है वो हीट पे भी आई। लेकिन वो हीट के आने के बाद जो कि साल से हीट पे नहीं आ रही थी, वो भी बकरी जो है हीट पे आ गई। तो ये जी मेडिसिन है जो इस्तेमाल की जाती है जानवरों को हीट पर लाने के लिए। तीसरा तरीका है जो कि वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, जिसका मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है। मुझे तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह गोट फार्मिंग करते हुए प्रैक्टिकली। तो इसके अंदर तीसरा तरीका है जी बकरे का साथ होना। इंतहाई अहम है। आपने 2 बकरियां रखी हैं, 4 रखी हैं, 10 रखी हैं, बकरे का साथ होना ज़रूरी है। मैंने अपना इस तरह साल सवा साल जो है वो ज़ाया किया सिर्फ इन्हीं चक्रों में कि कभी जो है वो टोटका आजमा लिया, कभी वो टोटका आजमा लिया। ये टोटके भी काम देते हैं लेकिन साथ फिर भी बकरा होना लाजमी है। कभी कभी ये होता है कि जानवर जो है बकरा है अभी फिर भी हीट पे नहीं आ रहा होता, तो उसके लिए टोटके दिए जाते हैं। लेकिन मेन जो बात है वो यही है कि आपका बकरा होना साथ लाजमी है। मैंने सवा साल किस तरह ज़ाया किया, पहले 3 महीने जो है जब बच्चे 2 घर में आके बकरी ने जो थे वो 3 महीने के हुए, तो मैंने बकरी को क्रॉस करवाने के लिए टीका लगाया साइक्लोमेट। अच्छी नस्ल का नागरी, फुल देसी अच्छी नागरी नस्ल का जो है बकरे से मैंने तकरीबन इसको 1-1.5 दिन जो है वो छोड़ ही रखा है। एक दिन तकरीबन छोड़ा, 24 घंटे वो यही लगा के क्रॉस वगैरह हो गई है। 3 महीने वेट किया जी, 3 महीने बाद खाली निकली। फिर 3 महीने फिर दोबारा जो है वो 1-2 दिन जो है अपना टीका लगाया, फिर जानवर दे दिया, फिर जो है वो जानवर हीट पे नहीं आया। आखिरकार जो है फिर जब 6-7 महीने में ज़ाया हो गए सिर्फ ये जो है बकरा ना रखने की वजह से, 6-7 महीने के बाद जो है मैंने फिर वो 1450 वाला टीका लगाया। उससे तो जो है वो वाइट कलर की जो है ना धारें होती हैं, जो शौकीन हजरात हैं वो जानते हैं, उससे जो है ये पता लग जाता है जानवर हीट पे है।
तो वो जो है धारे जानवर ने जो है वो निकाली, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जानवर जो है हीट पे भी आ गया था 6 से 7 महीने बाद। लेकिन उससे भी बेस्ट तरीका जो है वो ये था कि आप जो है बकरा अगर आपका साथ हो तो आपका जानवर जो साल से हीट पे नहीं आ रहा, 2 साल से हीट पे नहीं आ रहा, वो जो है इजीली हीट पे आ जाता है। तो मैंने तो ये चीज़ भुगती है, तकरीबन साल सवा साल जो है मैंने अपना वेस्ट किया है सिर्फ ये वाला अमल ना करके, ये वाला जो है तरीका ना अपना के। तो आप कोशिश करें, आपके पास 2 बकरियां हैं, 10 बकरियां हैं, आप 7 बकरा ज़रूर रखें। इसके अंदर ना आप अक्सर लोग जो है वो लेके आते हैं, मेरा तो साल सवा साल ज़ाया हुआ है, लेकिन लोगों के 2-2 3-3 साल भी ज़ाया होते हैं। वो किस तरह ज़ाया होते हैं कि 2-2 3-3 साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा बच्चे देना, तो ये एक किस्म का साल ज़ाया ही कंसिडर होता है। तो उसका यही रीज़न होती है, जब आप 7 बकरा नहीं रखते हैं तो जानवर कब हीट पे आया, कब क्या हुआ, आपको नहीं पता लगता। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपनी जो है वो करीब ही है, चराई पर है, दी हुई है, तो मैं रेगुलर वहाँ देख के भी आता हूँ। वहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैंने पूछा है तो वो कह रहा है जी वो अब अल्हम्दुलिल्लाह जी लग गई है। तो सिर्फ 7 बकरे होने की वजह से जो है जानवर हीट पे भी आ जाता है, खुद ब खुद हीट पे आ जाता है। उसको तो फिर देसी टोटके भी मैंने सिर्फ 4 से 5 दिन जो है वो मसूर की दाल जाकर उसको खिलाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी बकरी हीट पे आ गई, सिर्फ ये वाला जो है वो तरीका आजमा कर कि बकरा साथ होना लाजमी था। पहले भी मैं मसूर की दाल दी, पहले भी मैंने प्याज़ों वगैरह वाला टोटका दिया, जानवर हीट पे आता होगा। लेकिन जो न्यू गोट फार्मर होता है उसको नहीं पता लगता जानवर कब हीट पे आ रहा है, कब हीट पे नहीं आ रहा। तो कोशिश जो अच्छा तरीका है, अगर आप द बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो वो यही है कि आप जो है अपने साथ बकरियों के साथ बकरा ज़रूर रखें, अगर तो आप जल्द से जल्द साल में जो है 2 दफ़ा जो है वो ब्रीड लेना चाहते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी, जानवर को कब जो है वो क्रॉस करवाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास बकरियां हैं, एक बकरी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह साल सवा साल की हो गई है, तकरीबन 29 जनवरी को हो गई थी। अब ऊपर हो गए हैं तकरीबन 15-20 दिन। आजकल वो हीट पे भी है, लेकिन मैंने अभी तक क्रॉस नहीं करवाया। मेरी कोशिश ये है कि जब ये चोगे मतलब दोंदे से ऊपर हो जाए, चोगे के करीब हो, बेस्ट जो है वो ये है कि आप चोगे पर करवाएं। चोगा कब हो जाती है, तकरीबन 16 महीने में बकरी जो है वो चोगा हो जाती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही है तो कम अज़ कम दोंदा होने दें, दोंदे के बाद जानवर को क्रॉस करवाएं, उससे पहले हरगिज़ अपने जानवर को क्रॉस ना करवाएं। उससे जानवर जो है वो अपनी ग्रोथ भी उसकी रुक जाती है, उसके अंदर जो है वो असाबी कमज़ोरियाँ भी आती हैं, और भी काफ़ी मसले मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक अपनी बकरी को क्रॉस नहीं करवाया, बल्कि पिछले 2-3 दिन से जो वो हीट पे है, बोल भी रही है। जो वर्षा है मेरी बकरी, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं, तो वो, लेकिन मैंने अभी तक उसको क्रॉस नहीं करवाया। इंशाल्लाह 1 महीने 1.5 महीने तक जब मेरी बड़ी बकरी अजवा आ जाएगी तो मैं वर्षा को इंशाल्लाह क्रॉस करवाने के लिए दे दूँगा। तो ये थे जी दोस्तों 3 तरीके कि किस तरह जो है वो जानवर को हीट पे लेके आया जा सकता है, और किस उम्र में जो है जानवर को क्रॉस करवाना चाहिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।